चलो एमपीपीटी भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने जस्ट एक रेफरेंस के ले लिया है, बट पर आपको पता होना चाहिए एमपीपीटी क्या होता है, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए मैंने इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ मैं। तो एमपीपीटी क्या होती है ना, एमपीपीटी एक तरीके से ना आपका एक फंक्शन है। इन्वर्टर का फंक्शन कह लो, एक इन्वर्टर का एक फंक्शन है जिसमें क्या होता है ना कि एक एमपीपीटी एक तरीके का एक फंक्शन है जो कि इन्वर्टर का होता है, कि जिसमें ना क्या होता है ना, मॉड्यूल पे जब आपकी सेट पड़ता है, या फिर कुछ क्लाउड आ गया, ठीक है, या फिर वो कुछ दूसरे एजिमुथ में या कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है। तो मॉड्यूल में जब भी प्रोडक्शन का इफेक्ट कम होता है, प्रोडक्शन कम, कोई एक मॉड्यूल अगर प्रोडक्शन कम देने लगा, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है ना वो क्या होता है, कम ज़्यादा हो सकता है उसमें, ठीक है। तो एम क्या करती है, एम एक फंक्शन है कि वो ट्राई करता है ना कि मैक्स से मैक्स आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर सके मॉड्यूल से, ठीक है। एम का फंक्शन क्या होता है कि मैक्स से मैक्स जो मैक्स से मैक्स पावर कह लो, या एक्सट्रैक्ट कर सकता है मॉड्यूल से, ठीक है। किस कंडीशन में, शेडिंग कंडीशन में भी, ठीक है। कितना मैक्स टू मैक्स वो पावर एक्सट्रैक्ट कर सकता है, वो होता है एमपीपीटी। मतलब एक मॉड्यूल कम दे रहा है, एक ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन वोल्टेज रहेगा ना, कॉमन वोल्टेज, वो कॉमन वोल्टेज पिक कर लेगा, मैक्सिमम या कॉमन वोल्टेज वो पिक कर लेगा एमपीपीटी, और उसी रेंज पे वो चलेगा, उस पर फिक्स कर देगा उसको। कम ज़्यादा नहीं होने देगा उसको, एक रेंज में फिक्स कर देगा, मैक्स से मैक्स आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर सके उस मॉड्यूल से, ठीक है। तो मैं एक बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग इन्वर्टर की, ठीक है। एक स्ट्रिंग इन्वर्टर होता है, एक इन्वर्टर लेवल पे एमपीपीटी होता है, और एक मॉड्यूल लेवल पे एमपीपीटी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रिंग लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग लेवल पे क्या होता है कि अगर मैं डेल्टा का कोई इन्वर्टर ले लूँ, एक कॉमन इन्वर्टर, चल पकड़ लेके चलते हैं हम कि एक डेल्टा का इन्वर्टर है जिसमें स्ट्रिंग बनती है आपकी, ठीक है। उसमें एमपीपीटी होती है। सपोज करो 10,000 का मैंने डेल्टा का इन्वर्टर ले लिया। अब कितने का आता है मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा डेटा शीट उसके, ठीक है। तो एग्जांपल के मैंने ले लिया कि 10,000 का मैंने डेल्टा का इन्वर्टर ले लिया, ठीक है। उसमें एमपीपीटी सपोज करो 5 है, 4 है, जितने भी एमपीपीटी, 4 समझ लो, ठीक है। 4 एमपीपीटी है, ठीक है। तो अभी क्या होगा ना, 4 एमपीपीटी में मैं एक एक स्ट्रिंग डाल दूंगा, एक स्ट्रिंग वेस्ट में, एक साउथ में, एक नॉर्थ में, है ना। इस तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में चारों स्ट्रिंग मैंने अलग अलग डाल दी, अलग अलग एजीमुथ में, ठीक है। तो अभी क्या होगा ना कि अभी एमपीपीटी की नीड क्यों होती है हमको, एमपीपीटी की नीड इसलिए होती है क्योंकि क्या होगा ना कि अलग 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 एजीमुथ में अलग अलग आपको पावर मिलेगी, ठीक है, सेम पावर नहीं मिलेगी। और होता क्या है कि अगर आपका कोई एक स्ट्रिंग, अगर आप दोनों स्ट्रिंग एक एजुमुथ, एक नॉर्थ में एक साउथ में, ठीक है, दोनों दो अलग अलग एजुमुथ में आपकी स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और उसको अगर आप एक ही एमपीपीटी में डाल दोगे, ठीक है, तो होगा क्या कि जो एक, सपोज करो साउथ वाला तुम्हारा बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, और नॉर्थ वाला आपका स्ट्रिंग अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, तो होगा क्या, अगर एक एमपीपीटी में आप डाल दोगे तो जो पावर एक्सट्रैक्ट होता है ना, वो मैक्स टू मैक्स लेने की ट्राई करता है, लेकिन कॉमन लेने की ट्राई करेगा वो। तो जो प्रोडक्शन सबसे लो होगा ना, वो लेने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो एमपीपीटी, हम ज़्यादा एमपीपीटी, अलग अलग एमपीपीटी हम कनेक्ट क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि कॉमन वोल्टेज लेने की ट्राई करेगा, मतलब जो कि मिनिमम है उस पर वो रन कर सके, ठीक है। तो मिनिमम वो लेने की ट्राई करेगा। तो सपोज करो एक स्ट्रिंग से आपको 400 वोल्ट मिल रहा है, और एक स्ट्रिंग से आपको 500 वोल्ट मिल रहा है। अगर आप 400 वोल्ट और 500 वोल्ट दोनों स्ट्रिंग को आप एक ही एमपीपीटी में कनेक्ट कर दोगे, तो जो लेगा ना वो 400 वोल्ट वाली ले लेगा, ठीक है। तो वो जो 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, वो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ दोनों जो हम एक ही एमपीपीटी में कनेक्ट कर देंगे ना, तो लॉस हो जाएगा अपना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अब दो एमपीपीटी में हम कनेक्ट कर देंगे, नॉर्थ वाले को एक एमपीपीटी में, साउथ वाले को एक एमपीपीटी। अब क्या होगा कि 400 वोल्ट जो हमारा दे रहा है एक स्ट्रिंग, ठीक है, वो तो एक एमपीपीटी में कनेक्ट है। तो 400 वोल्ट वाले में जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उसमें वो ट्राई करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पावर उससे निकाल सके। और साउथ वाला में भी हम ट्राई करेगा कि 500 वोल्ट जैसे दे रहा है, तो 500 वोल्ट के आसपास वो देता रहे प्रोडक्शन, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स लेने की वो ट्राई करेगा। तो इसलिए हम दो अलग अलग एम पी हमने कनेक्ट कर दी, एक एम एक तरीके का फंक्शन, ठीक है।
ये बात हो गई आपकी इन्वर्टर लेवल पे। इन्वर्टर लेवल एमपीपीटी हमने एक स्ट्रिंग बनाई और एक एमपीपीटी में कनेक्ट कर दी, दूसरी स्ट्रिंग बनाई कि दूसरे एमपीपीटी में हमने कनेक्ट कर दिया। ये स्ट्रिंग लेवल पे आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग लेवल पे आपका एमपीपीटी हो गया, मोड इन्वर्टर लेवल पे एमपीपीटी आपका हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे एमपीपीटी की जो मॉड्यूल लेवल पे होता है, जो हम बात करेंगे सोलर एज की। अगर 10,000 सोलर एज हम इन्वर्टर एक ले लेते हैं, उसमें होता है एक ऑप्टिमाइजर लगा होता है जो कि मॉड्यूल के जस्ट नीचे होता है। और देखो अभी क्या होता है कि जब हम इन्वर्टर लेवल पे एमपीपीटी हम कर रहे थे तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो कॉमन वोल्टेज ले रहा था। जब हम कनेक्ट कर रहे थे 400 वोल्ट और 500 वोल्ट वाले का इन्वर्टर को स्ट्रिंग को आप एक ही एमपीपीटी में कनेक्ट कर रहे थे, तो 400 वोल्ट वाला हम वो ले रहा था, ठीक है, क्योंकि मिनिमम उतना लेगा वो, ठीक है। तो हमारा 100 वोल्ट लॉस हो रहा था साउथ साउथ वाले का। तो अब क्या होगा ना, मॉड्यूल लेवल पे हम सोलर की जब हम बात करते हैं तो उसमें होता है ऑप्टिमाइज़र। तो ऑप्टिमाइज़र क्या होता है, एक तरीके का, अब जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ऑप्टिमाइज़ करना एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोलर एज में जो हमारा जो एमपीपीटी हो रहा है वो मॉड्यूल लेवल पे हो रहा है, मतलब कि जो एक स्ट्रिंग में एमपीपीटी का काम इन्वर्टर कर रहा था, एक एमपीपीटी नॉर्थ वाली, दूसरी एमपीपीटी साउथ के लिए, ठीक है। तो पूरी स्ट्रिंग को वो कम ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था एक एमपीपीटी। अब सोलर एज में क्या हो रहा है कि सोलर एज के जस्ट पीछे लगी रहती है आपकी एमपीपीटी, या फिर उसको कह लो ऑप्टिमाइज़र। तो ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, एमपीपीटी का काम करता है, एक ऑप्टिमाइज़र एक एमपीपीटी पकड़ लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मेरा नॉर्थ में मैंने लगा दिया पैनल और साउथ में भी लगा दिया पैनल, तो अब क्या होगा ना, हर एक पैनल का एक एमपीपीटी है। अगर उसमें शेड भी पड़ रही है, सपोज करो एक हमारा वी ओ सी आपका 46 समथिंग कुछ दे रहा है तो वो अगर एक 40 वोल्ट दे रहा है एक मॉड्यूल आपका, और दूसरा मॉड्यूल पे अगर शेड आ रही है तो वो कम दे रहा है, 35 वोल्ट दे रहा है। तो मॉड्यूल लेवल पे जो एमपीपीटी होता है ना, तो कॉमन लेने की ट्राई करेगा, मतलब कॉमन नहीं लेगा, हर एक मॉड्यूल का अपना एमपीपीटी हो रहा है, तो हर एक मॉड्यूल अपने अपने इससे कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन कंट्रोल हो रहे हैं। तो जो लॉस हो रहा था, जो सेट पड़ रहा था, एक लॉस हो रहा था, है ना, तो वो चीज़ हमारे सोलर एज में नहीं होगी। सोलर एज में हर एक मॉड्यूल पे, मॉड्यूल लेवल पे एमपीपीटी हो जाएगी। तो हर एक मॉड्यूल एक ऑप्टिमाइजर से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये हो गया मॉड्यूल लेवल पे सोलर एज में एमपीपीटी होता है। और डेल्टा की मैं बात करूँ तो ये इन्वर्टर लेवल पे स्ट्रिंग बना के एमपीपीटी होता है। तो एमपीपीटी का काम ये होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, इसका एक नाम होता है, जो कि हम ट्राई करता है कि वो मैक्स से मैक्स पावर एक्सट्रैक्ट कर सके। दैट्स इट, इतना ही है एमपीपीटी, और कुछ नहीं है एमपीपीटी में, ठीक है। ओके।